हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट यानी प्रकाश, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हाई स्कूल में क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये आपको PDF हमारी ऑफिशियल वेबसाइट exionacademy.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट। देखिए, ये लाइट क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये जब वस्तुओं से टकराकर हम तक पहुंचती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी ये केवल वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ना कि ये खुद दिखती है। और प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये निर्वात में भी चल सकता है। अब यहाँ पे बात करें निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। ठीक है, अब देखिए जो वस्तु हम देखते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस बॉडीज, और अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, नाम से समझ में आ रहा है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें, ये बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है, इनका ये खुद का प्रकाश होता है। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त वस्तुएं, जैसे कि चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी के लिए परावर्तित करती हैं और हमें चंद्रमा दिखता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। बहुत ही सिंपल सा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो उत्पन्न नहीं करती वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली चीज कि यह वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। मतलब ये एक यांत्रिक तरंग नहीं, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति कर सकता है, और ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर? ओके, अगला जो पॉइंट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना क्या होती है हम ये आगे पढ़ेंगे, बट इसको आप समझिए क्या होता है ये। जैसे मान लिया कि ये एक सरफेस है, और इस सरफेस में यहाँ पे मान लिया ग्लास है और ऊपर एयर है। तो जब भी कोई लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो इसकी स्पीड बदल जाएगी। मतलब यहाँ इसकी स्पीड अलग होगी और यहाँ पे ग्लास में जाने के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो निर्वात में होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा अगर कोई मीडियम होता है तो हमेशा उसकी चाल इससे कम होती है। ठीक है, आपको एक फार्मूला बता दें, किसी भी मीडियम में अगर आपको प्रकाश की चाल निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है V = C/μ। ये फार्मूला होता है, जहां म्यू क्या होता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, और चमकदार सतहों में प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब अगर कोई सतह चमकदार है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। मीन्स जैसे ये मान लीजिए सतह चमकदार है, तो यहाँ से लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे टकरा के इधर जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग मिरर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको ये पूरे की पूरे प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेन है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है,
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय पथ से होकर जाता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब कोई माध्यम है, यहां से लेकर यहां तक जिस पथ का अनुसरण करेगा उसी को हम बोलेंगे प्रकाश की किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण 3 टाइप के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी क्या होते हैं? जो किसी पॉइंट पे मिलते हुए बिंदु पर मिलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है। ठीक है, तो ये सभी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मिलते हुए लग रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये अभिसारी है। अपसारी क्या होता है? जिसमें एक पॉइंट से वो अलग जाते हुए, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए सभी पे, इस पॉइंट पे सारी रेज मिलती हुई लग रही हैं। और अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस पॉइंट से सभी रेज निकलते हुए लग रही हैं। तो ये होगा अभिसारी किरण पुंज और ये होगा अपसारी किरण पुंज। और ऐसे किरण पुंज जो कभी ना मिले वो होती हैं समांतर किरण पुंज, जैसे ये। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे होंगे कि ये लाइट यहाँ आई, टकराई और फिर यहाँ पे ये चली गई, तो उसी माध्यम में वापस चली गई। तो ये जो घटना होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जो लाइट रे आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जो लाइट रे जा रही है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे, यहाँ पे आप ध्यान समझिए, जिस बिंदु पे ये टकराता है इस पे ये जो 90 डिग्री का बनता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखने हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो बनने वाला कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और इसके साथ बनने वाला जो कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाले इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो है परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो चलिए हम आपको फिर से यहाँ पे ले चलते हैं। यहाँ पे आप चित्र में समझिए, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों के आपतन बिंदु एक ही तल पे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ये आपतन बिंदु मिले, फिर यहाँ से ये परावर्तन बिंदु मिले और यहाँ पे ये अभिलंब अलग हो। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। साथ ही जो ये आपतन कोण होता है आई, ये हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा होता है परावर्तन के नियम में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और घर पे स्टडी कर सकते हैं। हैविंग गुड डे, थैंक यू।